ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत नरक का थोड़ा वर्णन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहता है, जो व्यक्ति मनुष्य किसी भी पशु को पीड़ा देता है, किसी रूप से यदि मनुष्य पशु को पीड़ा देता है तो कहता है वो व्यक्ति अंधकूप नरक में जाता है। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछा, भाई पशु हमको पीड़ा देता है, मैं पशु को पीड़ा देता है, तो आम उसको पीड़ा देता है, तो हमारी घर पर कछुआ सांप आती है, मस्कीटोस कोयल लेते हैं और मच्छर को मारना पहला बनता है। तो अपने घर पर जो मच्छर मारता है ना, सीढ़ी को मारता है ना, सांप को मारता है ना, मकड़े को मारते हैं ना, ये सब लोग अंधकूप नरक में जाता है। उसमें ज्यादा माताजी अंधकूप नरक में जाता है। तो घर पर जाता है, बेचारी घर का गृहिणी करते हैं ना, जाता है तो आम मारता है। मान लो परीक्षित प्रश्न पूछे, मच्छर आम को काट रहा है इसलिए आम मच्छर को मार रहा है, तो मच्छर आर को काट रहा है और मच्छर को काट क्यों जान से मर रहा है, क्यों जान से मर रहा है। मच्छर आपको काट रहा है, आप मच्छर को काटो, आप क्यों जान से मर रहा है, क्यों जान से मरे। पशु यदि हमको मारे, ये पशु हमारी इसीलिए मारते हैं क्योंकि अबोध है। क्यों पशु अबोध है। मच्छर इंटेंशन से नहीं होता है। यहाँ के खून रक्त सूखकर भारत से बांग्लादेश नहीं जाता है। आपका खून यहाँ से सूखकर भारत से सूखकर थाईलैंड में नहीं जाता है। यहाँ की ये जीव जंतु पशु पक्षी कोई इंटेंशन नहीं है, ये उनका स्वभाव है, ये पशु का स्वभाव है, काटना स्वभाव है। तो मच्छर बैठेगा तो वो काटेगा, मच्छर बैठेगा लेकिन वो काटेगा, वो निश्चित काटेगा। तो इसलिए इनका दोष माना नहीं जाता है, इसलिए इनका दोष बिल्कुल माना नहीं जाता है, ये उनका स्वभाव है। ये जीव जंतु पशु पक्षी को स्वभाव है। तो श्रीमद् भागवत में गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए राजस्वीय सभा में नारद मुनि कहा, युधिष्ठिर महाराज को कहा, ये युधिष्ठिर राजन, हमारी घर पर जो बच्चा है वो तो हमारी संतान है, हमारी घर पर जो पशु पक्षी जीव जंतु वो भी हमारी संतान है, तो बच्चा हमारी जेब को खाली कर देता है, बच्चा हमारी जेब को खाली कर देते हैं, लेकिन पशु पक्षी चींटी एक टुकड़ा चक्कर खाकर अपना को मान लेता है, लेकिन बच्चा नहीं मानता है, वो भी हमारी संतान है। तो बच्चा हमारी, लेकिन एक सीढ़ी कुकरो वो तो एक दाना चक्कर खाकर संतुष्ट है, वो बेटे बेटी से अच्छा है, वो बेटा बेटी से
अच्छा है, वो खुशी है। हमारी घर पर जितना पशु पक्षी जीव जंतु है उनका भरण पोषण करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। वो पशु है। हमारा घर पर जो जीव जंतु पशु पक्षी मारना नहीं चाहिए। हमारा घर पर जितना भी पशु पक्षी घर पर है उसको मारना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं है। जो जीव जंतु पशु पक्षी को मारता है तो वो अंधकूप नरक में जाता है। और इस नरक में क्या होता है? इस नरक में अंधेरा कुआं जिसमें पानी नहीं है, इसमें आदमी को फेंकता है और जिसको कोकड़ों को मारा है वो कोकड़ों आग फटाकर काटा होता है। मुझे मरता था, फटा कर काटा होता था, तो मुझे मरता था। नीचे नीचे आ। जीवन में जितना पशु पक्षी को मारा सब कुआं में आकर काटाता है, वेटिंग करता है कब आएंगे वेटिंग करता है। नहीं तो आदमी मिचालता है, मुझे छोड़ दो, और नहीं करेंगे मुझे छोड़ दो तो जमराज के दूत और 2 डंडा मारता है। साला मनुष्य जीवन मिला, बुद्धि मिला, शास्त्र मिला, लिखना पढ़ना इतना लिखा, पशु पक्षी जीव जंतु को नहीं मारना, फिर भी मारा। धक्का मार के उस कुआं में नीचे गिरा था। कुछ लोग कोकड़ों को पोका, कुछ लोग कोकरोच को मूस ऐसा मूस पकड़कर कोकरोच मूस पकड़कर लेता है। इसलिए इस नरक से बचना चाहता है तो पशु पक्षी और जीव जंतु को मत मारना। ये नरक से बचना है तो पशु पक्षी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। तो पशु पक्षी और जीव जंतु को मत मारना। इस प्रकार उस कुआं में आदमी को गिराता है। एक बार कोकरोच को मारा तो वो हजारों बार डंग मरता है। तुम एक बार कोकरोच को मारा तो हजारों बार डंग मरता है। यदि आप इसी जीवन में प्रायश्चित नहीं किया तो मरने के बाद हजारों गुना दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये किंचित उपनतम असंविभुज्य, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का पास कोई भोजन आई, कोई वस्तु आई तो बिना बाटे यदि खाता है और नरक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।